नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों भारतीय रुपया का जो वैल्यू है वो नेपाल में कम हो गया है अभी के स्थिति में, और इसके वजह से भारत को क्यों हर रोज 125 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत और नेपाल का जो नोट एक्सचेंज रेट है वो बहुत ही दशकों से चली आ रही है। हालांकि पिछले 10 से 15 सालों में ये जो रेट था वो लोग अपने मनमर्जी से थोड़ा इंक्रीज कर दिया था, लेकिन एक देश के तौर पर मोटा मोटी हम लोग बात करें तो तकरीबन 1957 यानी 1957 से नेपाल गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत भारतीय 100 रुपया बराबर नेपाल के 160 रुपये का वैल्यू होना चाहिए था। और यही परंपरा दशकों से ये चली आ रही है, मतलब कि 1957 से यह परंपरा चलती आ रही है। यानी 100 रुपये भारतीय रुपया अगर आप लेकर नेपाल में जाते हो तो उसका वैल्यू नेपाली 160 रुपये होगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि अगर आप 100 रुपये लेकर जाते हो नेपाल में भारतीय रुपये 100 लेकर, तो उसका वैल्यू सिर्फ 150 यानी 150 रुपया ही हो रहा है। तो इसके वजह क्या है वो इसी पर हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग जो जड़ है उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, नेपाल और जो भारत का सीमा है वो एकदम से खुला है। भारतीय नेपाल में बिना किसी रोक छेक के जा सकते हैं, इजीली वहां पे रह सकते हैं, घूम सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। ठीक उसी तरीके से नेपाल के लोग भी भारत में आ सकते हैं, एकदम से घूम फिर सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं और तो और यहाँ पर कमा सकते हैं, और भारतीय लोग भी नेपाल में जाकर कमा सकते हैं। जिसके वजह से क्या होता है कि नेपाल के लोग भारत में आकर जब काम करते हैं और वो लोग इंडियन करेंसी नेपाल में लेके जाते हैं, तो इस तरीके से जब साल 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ और 500 और 1000 का नोट पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण से नेपाल में हजारों करोड़ रुपए रह गए। और जब नेपाल गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट के बीच में ये बात हुआ कि आप ये पैसे एक्सचेंज कर दो, तो इंडियन गवर्नमेंट साफ मना कर दिया इस पैसे को लेने से। तो इस वजह से जो सिनेरियो बना था तो नेपाल को बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया। आखिर कोई मेहनत करके, कोई कमा कर, जो इंडिया में गोरखा लोग काम करते हैं वो लोग भी इंडियन पैसे ही अपने घर भेजवाते थे। तो डीमोनेटाइजेशन का बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ा नेपाल पर। अब बात करते हैं कि क्यों ये चीजें हो रहा है जो अभी 150 के रेशियो चल रहा है उसके ऊपर। जैसे कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि 2016 के डीमोनेटाइजेशन के बाद में नेपाल पर यह बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। तो नेपाल गवर्नमेंट एक नया लॉ लेकर क्या आया कि नेपाल में 100 रुपये से ऊपर का जो भी नोट है उसे नहीं चलाया जा सकता है, बैन कर दिया है। यह चीज ऑफिशियली ही आ चुका है कि 100 से ऊपर का नोट नेपाल में नहीं चलेगा। अब यहां पर दोस्तों दूसरी बात यह है कि नेपाल गवर्नमेंट अभी पिछले साल या अभी के नए बजट भाषण में आप कह सकते हो यह चीज इंट्रोड्यूस किया है कि अगर कोई भी आदमी भारत से 100 रुपये से ज्यादा का सामान अगर लेकर आता है नेपाल में, तो उस पर कस्टम ड्यूटी यानी भंसार लगेगा। जिस वजह से लोग अब ये सोच रहे हैं कि मैं भारत से सामान ना किनकर अब नेपाल में ही किन ले रहा हूं। अब कितना तामझाम करे लोग, तो नेपाल में ही अब चीजें किनना लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक तो 100 से ऊपर का नोट नहीं चल सकता है, पहली बात। दूसरा बात, 100 से ज्यादा का पैसे का अगर सामान आप भारत से लेकर जाते हो तो वहां पर कस्टम लगता है। दो चीजें ये हो गया। तो अब यहां पर दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जब उन लोगों को 100 रुपये से ज्यादा का सामान नहीं लेकर जाएंगे तो वो लोग सामान किनने आएंगे ही क्यों। तो इस तरीके से अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन पैसा का जो डिमांड है नेपाल में वो एकदम से कम हो गया है। अब आप सभी को पता ही है कि जिस चीज का डिमांड कम हो जाता है उसका वैल्यूएशन भी कम हो जाता है, कम दामों में भी लोग बेचने को तैयार हो जाता है। ठीक वही चीज हो रहा है भारतीय रुपयों के साथ। अब यहां पर मैं बात चाह रहा हूं कि जो भारतीय पैसों का वैल्यू कम हुआ है उसका दो वजह और भी है। नेपाल में दोस्तों सोना जो होता है 24 कैरेट का भारत से कम दामों पर मिलता है। तो भारतीय लोग जो सुनार होता है या जो बिजनेस व्यापारी करते हैं सोना का, वो लोग इनलीगली इंडियन पैसों से ही वो चीजें भारत में सोना मंगाते हैं। और दूसरी बात, बिहार में भी शराब बंद है, लेकिन शराब नेपाल से इनलीगली तौर पे भारत में मंगाया ही जाता है, बिहार में मंगाया ही जाता है।
तो यहाँ पर तो बिहार के लोगों के पास इंडियन करेंसी है, वहीं पर सीमावर्ती इलाकों के जो लोग सोना का काम करते हैं इलीगली रूप से, उन लोगों के पास तो इंडियन पैसा है। दोनों लोगों के पास इंडियन पैसा है। लेकिन एक चीज आप समझ लो कि सोना भी ये लोग जब तस्करी करवाते हैं इंडियन लोग, तो उस पर बहुत ही ज्यादा उन लोगों का प्रॉफिट होता है। तो वो चीज जो 10 रुपये का उन लोगों को बाटा देना पड़ रहा है, जिससे उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग ज्यादा उस पर क्या कहते हैं नाफा ले लेते हैं, तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके से 30 रुपया से 40 रुपया में कोई शराब का बोतल अगर नेपाल से भारत में ले जाता है तो उसको 100 रुपया भारतीय रुपया में बेचता है। तो आप समझ सकते हो कि नाफा का रेशियो कितना है। तो इस वजह से वो लोग ये भी नहीं सोचते कि चलो यार 10 रुपये बाटा ले रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिस तरीके से नेपाल में अब भारतीय रुपये का डिमांड कम हो गया है और भारतीय लोगों को सामान चाहिए नेपाल से, तो ऑफिशियली तो ये चीज नहीं हुआ है, लेकिन नेपाल के लोग अब बाटा ले रहे हैं, मतलब एक्सचेंज रेट ले रहे हैं। 100 रुपया भारू यानी भारतीय रुपया का अब नेपाल में सिर्फ 150 में ही चलाने का सिर्फ वजह यह है। अब देखो दोस्तों, जो ये चीजें पूरा था, वो लोग ये बड़े बड़े मार्केट जो पकड़े हुए थे सीमावर्ती इलाके के लोग जो सोना का व्यापार करते थे, वही लोग ज्यादातर एक्सचेंज करते थे भारतीय रुपये और नेपाली रुपयों का। तो वो तो अब 150 रुपये में चला रहे हैं, और ये जो शराब वाला काम कर रहे हैं वो भी 150 रुपये में चला रहे हैं। तो नॉर्मल लोगों को भी अब उसी में 150 रुपया में ही चलाना पड़ रहा है, जिसका फायदा अब नेपाल के लोगों को हो रहा है इस एक्सचेंज रेट से। हालांकि आप सभी को बता दूं कि ये नेपाल के तरफ से पहली ही बार किया गया है, लेकिन इससे पहले भारत भी नेपाली पैसों पर लेता था, जो क्या कहता है बाटा उसे लिया करता था। 7 रुपये तक 167 रुपये का भांज भी चलता था। तो नेपाली लोगों को बहुत ही ज्यादा उससे टेंशन और तकलीफ हुआ करता था, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट जो चीज तय किया है 160 का भांज, तो जो ये सीमावर्ती इलाके के जो लोग हैं उनका व्यापार जो करते थे वो अपने मर्जी से 7 रुपये तक का बाटा नेपाली लोगों से लिया करता था, जिसके वजह से उन लोगों का दुख हो रहा था। तो अभी भारतीय लोगों को हो रहा है दुख, तो बट इसमें कुछ बात नहीं है। लेकिन जल्द से जल्द इस चीज पर कुछ ठोस क्या कहते हैं कानून लाया जाए तो अच्छा रहेगा, वरना भारत के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। भारत के और नेपाल के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र है, जहां कर मेन शहर है, जैसे सीतामढ़ी हो गया, बैरगनिया हो गया, रक्सौल हो गया, और इन जैसे जितने भी बॉर्डर इलाके हैं, उन सभी में बहुत ही ज्यादा लॉस देखने को मिला है भारतीय पक्ष के जितने व्यापारी लोग हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि 125 करोड़ से ज्यादा का नुकसान प्रतिदिन हो रहा है इसी वजह से। तो दोस्तों, ये था सबसे बड़ी वजह कि भारतीय पैसे का वैल्यू नेपाल में क्यों कम हुआ है। दोस्तों, आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेपाल से जुड़ी तमाम खबरों को हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।